हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम जो प्रश्नावली 1.2 है उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है और उसके आंसर्स को चेक भी करना है, तो हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो बच्चों, जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने प्रश्नावली 1.2 के जो फर्स्ट क्वेश्चन थे इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ओके, तो हमको मतलब ए इंटू बी को चेक करना है कि इसका जो एलसीएम इक्वल आ रहा है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं इन्हें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके 3 क्वेश्चन है, हम तीनों को लेते हैं और स्टार्ट करते हैं इन्हें सॉल्व करना। ये है हमारा ग्रेड 10th का चैप्टर फर्स्ट, मतलब वास्तविक संख्या। ये है हमारा, हम यहाँ कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1। ओके, इसका जो क्वेश्चन है हमको बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है क्या कि हमें जो नंबर्स हैं उनको हमें उसके गुणनफल देखने हैं और उसके बाद जो एचसीएफ और एलसीएम में, मतलब एचसीएफ और इंटू में एलसीएम का आंसर बराबर है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है इसमें बच्चों दिया है 26, यहाँ ले लेते हैं, स्पेस आ जाएगा, 26 और 91। ओके, 26 के अगर हम गुणनखंड देखते हैं बच्चों तो क्या आता है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 का तो 13 यही आता है। ऐसे ही हम 91 का देखेंगे तो आ रहा है 7 से, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये 13। अगर इन दोनों के हम सेपरेट देखेंगे बच्चों तो इसका 2 इंटू 13 है और इसका जो है मतलब 91 जो है उसका जो है क्या है 7 इंटू 13। अगर आपको इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम में तो हम जो नंबर्स होते हैं उनको पूरा लेना होता है, कॉमन जो नंबर होते हैं उनको एक बार हम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एक बार 2 ले लिया। ओके, अभी आप देखो यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो दोनों का जो कॉमन 13 है वो मैंने यहाँ एक बार ले लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ का तो कंप्लीट हो गया, अब ये हो गया 7, यहाँ पर 13 हम पहले ले चुके तो बचा हुआ है 7, हमने इसको गुणा किया तो क्या आ रहा है इसका आंसर, ये हमने एलसीएम ले लिया। ओके, 13 दूनी 26 इंटू 7, अगर इसका गुणा करोगे तो आप आ जाएगा 182। ओके, कितना आ जाएगा 182, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। और बात करते हैं एचसीएफ की। बेटा एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप दोनों में देखोगे तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 13 है और यहाँ पर भी 13 है, 7 और 2 कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन है हम उसको ले लेंगे बच्चों। क्या है कॉमन, 13, तो 13 क्या हो जाएगा यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है बच्चों चेक करना है, हमें चेक क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब जो दो प्रोडक्ट हैं उनका गुणा करने पर और जो एलसीएम और एचसीएफ आया है दोनों को गुणा करने पर बराबर आ रहा है या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो चेक करते हैं, यहाँ पर हम चेक करने पे क्या ए इंटू बी, ए क्या है ये 26 है और बी क्या है 91 है। अगर हमने चेक किया तो ए इंटू बी हमने किया, मतलब 26 इंटू 91 किया गुणा में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। और ऐसे ही एच सी एफ इंटू एलसीएम जो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है इसको हमें चेक करना है इसके बराबर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, एच सी एफ इंटू एलसीएम। एच सी एफ क्या आया है बच्चों यहाँ पर
13 आ गया और एलसीएम कितना आया, 182 आया है। इन दोनों के अगर हम आंसर निकालें सॉल्व करके, अगर हम इसको देखें तो चलो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ। आप देख सकते हो 26 और 91 का अगर मैं गुणा करूँगी बच्चों तो क्या आ रहा है, 1 का गुणा 6 में, 2 में वही आया। 6 नमक की 54 होता है। ओके, कितना हो रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 5 19 20 21 22 23, कितना आ गया यहाँ पर 23। तो ये हुआ 6 6 3 2, ये आ गया हमारा पहले वाले का। ओके, हमने इसको यहाँ लिख दिया। ओके, अभी आप देखो दूसरा क्या है, HCF में LCM का गुणा, मतलब LCM हमारा 182 था, उसमें हमने 13 से गुणा कर दिया। तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, तो 24 का 4 हासिल है 2, 3 एकम 3, 2 5, ये 2 8 1 6 6, 8 5 13 होता है, 1 और 1 2। नीचे वाला भी क्या आ रहा है, ये सही आ रहा है, एक जैसा, मतलब दोनों इक्वल आ गए हैं ना। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पर हमने पहले इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व किया और उसके बाद हमने ये देखा कि जो दोनों आंसर हैं, दोनों को गुणा करने पर जो आंसर आ रहे हैं वो बराबर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था चेक करना है, तो हमने इस तरह से चेक भी कर दिया। अगर आपको क्वेश्चन में पूरा लिखा आता है कि इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालो और उसके बाद चेक करो, तो चेक क्या करना है, ये जो दो प्रोडक्ट उन्होंने पहले से दे रखे हैं, मतलब ए और बी की जो वैल्यू दी हुई है, वो गुणा करने पर जो आंसर आ रहा है वो ही आंसर एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर आना चाहिए। ये आपको चेक करके बताना है। इसका सिंपल सा यही एक मेथड है इसको सॉल्व करके बताने का। ओके, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, फर्स्ट हो चुका है हमारा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इसी का, ये है सेकंड का, सेकंड, इसको भी हम चेक भी करेंगे। 510 और 92, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं बच्चों। 510 यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ मैं। ओके, 510 को अगर करोगे आप सॉल्व तो कितना आ रहा है, अभी पीछे 0 है तो 2 से जाएगा, तो 2 दूनी 4, एक इधर आया मतलब 11 हो गया, तो 2 पंजे 10 और एक और उधर आ गया तो 2 पंजे 10। अब पीछे 5 आ गया, तो आप देखो किससे जाता है, 3 से ये चला जाएगा क्योंकि 24 आता है, 25 में से 24 हमने कम कर दिया, एक बचेगा, एक से मिलाकर 15 बन जाएगा। तो कितनी बार आता है, 3 8 24 होता है, एक इधर आया, 3 पंजे 15। अभी और देखते हैं, अब नहीं जाएगा ये 3 से क्योंकि 3 दूनी 6 होता है और 2 आ जाएगा, तो ये जाएगा 5 से, 5 एकम 5, इधर आया 5 सत्ते 35। अब आपको पता है 17 क्या है, प्राइम नंबर है, 17 का यही नंबर आ जाएगा। ऐसे हम 92 का निकाल लेते हैं, पीछे 2 है तो 2 चौको 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 का तो बेटा 23 होता है, 23 एकम 23। ओके, तो देखते हैं हम यहाँ पर फैक्टर इनके लिख लेते हैं बच्चों। क्या आ रहा है, 510 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, ऐसे 92 का क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, अब आप देखो अगर हमको इसको एलसीएम निकालने हैं, एलसीएम देख लेते हैं इसके। पहला 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम दोनों को एक बार ले लेंगे, तो हमने यहाँ 2 ले लिया। फिर दूसरा 3 है, यहाँ नीचे 3 कुछ भी नहीं है, तो हमने एक बार 3 भी ले लिया। ऊपर 5 है, नीचे 5 नहीं, हमने एक बार फिर 5 भी ले लिया। ऊपर 17 है, तो हमने एक बार 17 भी ले लिया। ओके, ये 2 हम पहले ले चुके थे, अब ये 1 2 बचा हुआ है तो एक और 2 हमने लिया और फिर 23 भी हमने ले लिया। ये हमने सारे इसके ले लिए। ओके, 3 5 17। ओके, और HCF आपको पता है बच्चों क्या होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब देखो इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो क्या है,
इन दोनों में अगर कॉमन देखोगे तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ नीचे भी 2 है, उसके अलावा 3 है, नीचे 3 नहीं है, ऊपर 5 है, नीचे 5 नहीं है, 17 है, 17 नहीं है। मतलब सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, क्या है वो? 2। मतलब इसका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा इसका HCF। हम जो LCM है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसी के नीचे करते चलते हैं, फिर इसको हम बाद में लिख देंगे। आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 तिया 6। उसके बाद और कितना सॉल्व कर सकती हूँ मैं? 17 को कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 85। बड़ा नंबर बन रहा है बस ये। अब इन दोनों को करोगे तो कितना आ जाएगा? 46। अब इन सबको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों तो इसका जो आंसर आ जाएगा थोड़ा सा लंबा है, मतलब हमारा 1000 में नंबर पहुंच जाएगा 23460। इन सब का जब अगर गुणा करोगे तो हमारा आ जाएगा 23460, हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा इसका। ओके, ये था हमारा LCM। HCF हमने निकाल लिया था, क्या था HCF? 2 था, तो हमने इसका HCF भी निकाल दिया। अभी आप देखो, अब हमको क्या करना है? इसको चेक करके बताना है। चेक कर लेते हैं हम साइड में। चेक करते हैं, चलो चेक करने पे क्या था बच्चों? जो भी नंबर था, मतलब A इंटू बी, A इंटू बी मतलब 510 और 92। ओके, और HCF इंटू LCM। HCF कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, और LCM कितना है? 23460 हमारा LCM आ रहा है। इन दोनों को हमें चेक करना है क्या आता है। अगर आप 510 को बेटा गुणा करोगे, अगर यहाँ 510 को 92 में गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा? आप देखो यहाँ पर 0 2 एकम 2 2 पंजे 10, 0 9 एकम 9 5 9 45। अरे क्या लिख रही थी मैं? ये 0 2 9 6 4 ये आ रहा है इसका आंसर। ओके, किसका? ऊपर वाले का। मतलब जो A इंटू बी है इसका जो आंसर है हमारा कितना आ रहा है? 46920। ओके, और अभी हम इसको देखते हैं, नेक्स्ट वाले को करते हैं। मतलब 23460 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, 2 छिंग 12 बेटा, 2 चौको 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। आ गया वही आंसर। क्या आ रहा है? 46920। इसका भी वही आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर हमने इसके LCM और जो HCF निकाले हैं, अगर ये चेक करने पे बच्चों ये अगर सेम आ जाता है, एक जैसा आ जाता है, तो मतलब हमने यहाँ याद रखना A और B की वैल्यू, मतलब जो नंबर्स हैं उन्हीं को लिया है। ओके, यही जो है A होता है और ये B होता है। आप देखो जो हमारा आंसर एक जैसा आ जाता है, मतलब हमने जो LCM और HCF निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम सेकंड के थर्ड क्वेश्चन पे। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 336 एंड 54। ओके, 336 और 54 ले लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर हम इन दोनों का अगर निकालते हैं तो बच्चों 336 पीछे 6 है, अभी 2 से चलेगा। 2 एकम 2, यहाँ 13 हो गया, 2 छिंग 12 और 1 उधर गया फिर से, तो 2 अट्ठे 16, 168 हो गया। अब 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, फिर आ गया 7 एकम 7। ये कंप्लीट यहाँ पर सीरीज इसका। 54 का ले लेते हैं, पीछे 4 है, मतलब 2 दूनी 4, 1 इधर आया तो 2 सते 14 हो गया। 27 आता है बेटा 3 के पहाड़े में, 3 तिया 9,
3 एकम 3। इस तरह से इसके फैक्टर आ गए। 336 के क्या क्या आए बेटा, 4 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे ही 54 जो है उसके देखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हो गए। हमको निकालना है इसके एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे। आपको पता है ये ए होगा, ये बी होगा। एलसीएम निकालते हैं तो हमें पता है पहला ऊपर क्या है, 2 यहाँ पर है, नीचे भी 2 है, तो हमने एक बार ले लिया। अब ऊपर 2 है, नीचे कहीं भी 2 नहीं है, फिर भी हमने उसको ले लिया। ऊपर 2 है, नीचे नहीं है, फिर से 2 लिया। ऊपर 2 है, फिर से नीचे नहीं है। अब 3 ऊपर एक बार है, यहाँ पर 1 3, हमने इन दोनों को कट कर दिया क्योंकि हम ऊपर से कॉमन निकाल के एलसीएम में एक बार ले चुके हैं। तो ये 3 हमने ले लिया। अब 7 है, नीचे 7 नहीं है, तो हमने नीचे भी 7 ले लिया, और नीचे फिर 3 बचा और एक और 3 बचा। तो हमने सब नंबर्स को ले लिया। जो कॉमन थे उन्हें हमें एक बार लेना है, जो नहीं है कॉमन उनको भी हमको लेना है। ओके, जो कॉमन रहेंगे ना तो उनको हमें डबल डबल बार नहीं लेना है कि हम यहाँ का भी 2 ले लेंगे, यहाँ का भी 2 लेंगे। नो, ऐसा नहीं करेंगे। मतलब ये वाला जो 2 है और ये 2, ये कॉमन लेके भी एलसीएम में एक बार लिखा जाता है। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। क्या आ रहा है एलसीएम हमारा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9। ओके, अब ये देखो 4 चौको 16 हो गया, ये 4 चौको 16 हो गया। 16 इंटू 21 करेंगे तो, और अभी 9 भी है, तो पहले हम इसको कर देते हैं। तो ये 16, 2 2 12, 1 2 एकम 2 1 3, 336 आ रहा है। 336 में अभी हम फिर से 9 से गुणा करेंगे तो 6 9 6 नंबर की 54 होता है बच्चों। 3 9 27, 27 5 28 29 30 31 32, कितना आया 32। 3 9 27 28 29 30, कितना आ रहा है 30। मतलब इसका जो एलसीएम आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है 3024, 3024 इसका एलसीएम आ रहा है। ये हमने निकाल लिया। अब बारी है हमारे एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है हमको पता है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखा है। एचसीएफ क्या होगा बच्चों, जो कॉमन नंबर होगा उसको हम लेंगे। यहाँ पर 2 है, नीचे भी 2 है, हमने ले लिया एक बार। 2 कॉमन था, हमने ले लिया। अब देखो आप यहाँ पर और क्या कॉमन है, 2 कॉमन था, हमने ले लिया। अब ऊपर 2 है तो नीचे कोई भी 2 नहीं है। अब देखो ऊपर क्या आ रहा है, एक 3 आ रहा है, नीचे भी एक 3 है, हमने उसको भी यहाँ पर लिख लिया। उसके अलावा आप देखोगे तो ऊपर 7 है, 7 नीचे नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर। हमने क्या लिया, एचसीएफ क्या आया 6 आ गया। मतलब हमारा एचसीएफ की जो वैल्यू है वो 6 आ गई है। अब आप देखो आपको क्या करना है बच्चों, चेक करना है। चेक करने के लिए ये वाला प्लेस ले लेते हैं। हम क्या करते थे चेक करने के लिए, चेक करते थे तो हम तो ए इंटू बी लेते थे और एक बार एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोनों के जो आंसर सेम आते हैं तब हमें पता चलता है क्या, कि ये जो हमने किया है इसके आंसर्स एचसीएफ और एलसीएम जो हमने निकाले हैं वो बराबर हैं। यहाँ हम लेंगे ए इंटू बी। ओके, तो ए की वैल्यू कितना है 336 है और बी की वैल्यू 54 है। तो हम इसको अगर गुणा करके देखते हैं बच्चों तो कितना आ रहा है, वाइट कलर ले रही हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। देखो 4 6 24, 2 ऊपर गया, उसके बाद 4 तिया 12, 12 में 2 जोड़ा तो 13 14, फिर से 4 आ गया, 1 4 तिया 12 और 1 13। ऐसे ही अब 5 का 30 मतलब 0, यहाँ हो गया 3, 5 तिया 15, 15 और 3 बच्चों 16 17 18, 18 का 8, 1 यहाँ गया, 5 तिया 15 और 1 16, ये आ गया हमारा 4 4 8 9 10 11 6 7 8 1। कितना आ रहा है हमारा इसका आंसर 1814।
ये पहले वाले का आंसर है। ओके, अब हम देख लेते हैं किसको बच्चों, दूसरे वाले को। इसको मैं हटा देती हूँ। दूसरा वाला क्या है हमारा, जो LCM इंटू HCF है। क्या आया है हमारा LCM 3024 और HCF आया है 6। अगर आप इसको गुणा करते हो तो क्या आता है, तो करके देख लेते हैं बच्चों। इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे। 6 चौको 24 की 4, हासिल आया 2, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 13 14, 1 का 1, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। आ गया वही आंसर 18144 जो हमें लाना था। तो अब हमने देख लिया यहाँ पे कि हमारा आंसर जो है दोनों का सेम आ गया, मतलब हमने जो LCM निकाला है और HCF निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ओके, जहाँ हमने यहाँ पर लाकर कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से आपको चेक करना है, अगर 2 नंबर्स दिए हैं तो दोनों का जो LCM HCF है उनका गुणनफल बराबर होगा किसके, उनके खुद नंबर्स के गुणनफल के बराबर होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं हम अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। वही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है, उसी से हमको इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और निकालते हैं इसके गुणनखंड। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, अभी चलते हैं थोड़ा सा इस तरफ और चलेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये 3 का फर्स्ट है। क्या करने वाले हम इसमें, अभाज्य गुणनखंड, इससे हमें LCM और HCF निकालने हैं। अभाज्य विधि से HCF और LCM निकालना है। ओके, पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों, हमें दिया है 12, 15 और 21। तो निकालते हैं इसका हम। यहाँ मैं नंबर्स ले रही हूँ ताकि हम इसको सॉल्व करके यहाँ लिख सकें। अब देखो यहाँ पे है 12, यहाँ पर 15, यहाँ 21। अगर मैं 12 का निकाल रही हूँ तो 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 6, 3 एकम 3, मतलब इसके गुणनफल क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके गुणनफल आ गए। अब हम निकालेंगे 15 का। 15 का सिंपल है बेटा, क्या है, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 इंटू 5। अब 21 है, 3 7 21 बच्चों और 7 एकम 7, 3 इंटू 7। अब आपको पता है हम LCM अगर लेते हैं तो क्या देखेंगे, पहले ऊपर 2 है, नीचे कहीं 2 नहीं, तो हमने इसको एक बार ले लिया। फिर ऊपर वाले में 2 है, नीचे कहीं पर भी 2 नहीं, तो हमने इसको एक बार ले लिया। अब यहाँ पर 3 है बच्चों, यहाँ पर भी एक 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम तीनों के जो 3 है उनको एक बार ले लेंगे। ओके, हमने एक बार लिख लिया। ऊपर वाली सीरीज कंप्लीट। नीचे से 3 हमारा पहले ही जा चुका है तो इनको हम कट कर देते हैं। हमारा बचा है 5, 5 को भी हमने ले लिया और फिर हमने 7 को ले लिया। ये इस तरह से हम LCM को ले लेते हैं। जो भी कॉमन होंगे उनको हम एक बार लिखेंगे और उसको उस सीरीज से कैंसिल कर देंगे। फिर बाकी के जो गुणनखंड है, मतलब बाकी के जो गुणनफल होते हैं, उनको हम एक एक बार लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या लिया, 3 तक तो हो गया था, अब हमने 5 लिया था और यहाँ पर 7 लिया था। आप देखोगे यहाँ पे 2 दूनी 4 होता है, 3 पंजे 15 इंटू 7। अब 15 चौको कितना हो जाता है, 60 हो जाता है, 60 इंटू 60 7 हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, LCM 6 7 42 और 0, मतलब 420 जो है हमारा यहाँ पर LCM आ जाएगा। अब निकालते हैं HCF। HCF आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 3 है जो कॉमन नंबर है, यहाँ पर 3 है
तो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, बस यही कॉमन है, इसके अलावा कोई भी कॉमन डिजिट नहीं है। तो हमारा जो HCF होगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, जिससे हमने LCM और HCF निकाल लिए हैं। ओके, अब चलते हैं हम इसी का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब इसी का सेकंड जो है उसमें नंबर्स दिए हैं हमको, ये 3 का सेकंड है। ओके, 17 और 23, हमको 2 नंबर दिए हैं, हमको निकालना है इसका LCM और HCF। ओके, अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ साइड में, ये है हमारा 17 के लिए और ये 23 के लिए। दोनों ही क्या नंबर है बेटा, दोनों ही क्या है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, प्राइम नंबर है, क्योंकि 17 जो है उसी के टेबल में आता है और एक उसका एक और गुणनखंड जो होगा, गुणनफल होगा, वो 1 होगा। ऐसे ही सेम 23 का होगा, जैसे 17 हमने किया तो 17 के पहाड़ से जाएगा 17 एकम 17। ओके, और ऐसे ही 23, 23 एकम 23। तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 17 इंटू 1 लिख सकते हैं, 23 को भी 23 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब अगर इसका हम LCM लेंगे तो LCM देखो अब क्या है, 17 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, एक जो है दोनों में कॉमन है तो एक भी ले लेते हैं हम, तो ये इसके LCM हो जाएंगे। अगर इन दोनों को गुणा करोगे आप बच्चों तो इसका गुणा करने पर क्या आ जाएगा, मैं चाहूँ तो आंसर भी सीधा लिख सकती हूँ मल्टीप्लिकेशन करने पर इसलिए कराती हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे कि कैसे मल्टीप्लाई किया है। 3 7 से 21 होता है, मतलब 21, 7 दूनी 14, 14 15 16, 3 9, मतलब इसका जो है क्या आ रहा है LCM 391 इसका LCM आ रहा है। अब हम HCF निकालेंगे। HCF अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे तो 17 और 23 तो कॉमन है ही नहीं, कॉमन है तो इनमें क्या है बेटा, फैक्टर मतलब 1, एक ही गुणनफल है जो कॉमन है वो है 1, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, हमेशा 1 होगा। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपसे ये पूछ सकते हैं, आपके जो स्कूल के एग्जाम्स होंगे उसमें भी पूछ सकते हैं कि जो प्राइम नंबर है उनका HCF क्या होता है। उन सब का HCF हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि अगर प्राइम नंबर जैसे 2 है तो बेटा 2 भी जो है एक ही मतलब प्राइम नंबर है, तो 2 का भी जो गुणनखंड होगा एक 2 होगा और एक 1 होगा। 3 का भी 3 एकम 3। तो इस तरह से जो प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब अभाज्य संख्याएं जो होंगी, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो होगा उसका हमेशा जो HCF होगा वो हमेशा 1 होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, यहाँ पर हमने इसको प्रूव किया है, एग्जाम में आता है तो आपके दिमाग में याद रहना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि जो नंबर है अभाज्य संख्या है, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या होता है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, समझना, उसके बाद एग्ज़ाम देना, उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम का आंसर, क्वेश्चन का आंसर लिखना। ये था हमारा सेकंड वाला। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, थर्ड का थर्ड है 8 9 25। चलो ले लेते हैं, ये मैं 8 के लिए, ये 9 के लिए, ये 25 के लिए। अगर मैं 8 को निकालूंगी तो बेटा देखो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब इसके गुणनखंड कितने हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही 9 के निकालूंगी तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो कितना आया 3 इंटू 3 25, 5 25, 5 एकम 5, 5 इंटू 5। ओके, कुछ नहीं है इनमें, तो गुणनखंड अगर हमारा जो कॉमन नहीं होगा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक 1 भी हो सकता है, ये 1 का मल्टीप्लाई यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 1 यहाँ 1। जब कुछ भी कॉमन नंबर नहीं होता है तो हमेशा 1 होता है। अगर हम इसका LCM लेंगे बच्चों, तो आप इसका LCM देखो,
2 इस वाली लाइन में 2 2 है, इसमें 3 3 है, इसमें 5 5, मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें तीनों के जो है डिजिट गुणनखंड जो है सबको लेना पड़ेगा। 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। इसका क्या था? 8 था, इसका 9 था, इसका 25 था। अब 8 नम क्या होता है बेटा? 72 होता है। 72 में आप 25 से गुणा कर दो तो आपका जो है एलसीएम आ सकता है। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 6 4 10, 3 4 7 1 8, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का सिंपल है बच्चों, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था तो हमारा कॉमन क्या नंबर आएगा? एक जो है इसमें कॉमन आएगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है जहाँ पर आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो आपको वहाँ पर इनटू में 1 लगाकर इसको कॉमन बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारा इसका मतलब ये कौन सा थर्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। ओके, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम आगे की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को लेंगे। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को अच्छे से सॉल्व किया है, डिटेल में समझा है कि किस तरह से अगर हमें चेक करने वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें किन डिजिट्स को चेक करना है। ओके, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं आपको किसी दूसरी तरीके से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी।